तो ये बताइए, ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा या डाइवर्ट करेगा? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अभी दिखा? ये तो कन्वर्ट करेगा ना। इसको हम लोग कैसे देखते हैं कि हमारे पास जो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, जो ये एक्शन बन रहा हो, जैसा अगर हम लोग कुछ इसको ऐसे लिखें, -1 की पावर n एक्शन, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। हाँ, क्या करेंगे आप? हाँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोग आगे आते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट पे। तो कोई सीरीज दिया हो, समेशन एक्शन दिया हो, तो उसको हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलेंगे इफ समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट हो जाए। अब इसके लिए एग्जांपल भी हमको देखना होगा। तो ये बताओ, समेशन -1 की पावर n 1/n, एंड अदर एग्जांपल है हमारे पास समेशन -1 की पावर n 1/n²। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड है -1 की पावर n 1/log n की पावर 3। इसमें से बताओ कौन सा सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा और कौन सा सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ, हमने डिस्कस किया था ना इसकी पहले की क्लास में कि 1/log n की पावर p, कुछ भी p की वैल्यू हो तो कन्वर्जेंट नहीं होगा ना। हमने ये डिस्कस कर ही लिया है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉडुलस लगाएं, -1 की पावर n 1/n, तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ 1/n, जो कि कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है ना। नेक्स्ट हमारे पास टू क्या है, -1 की पावर n 1/n²। मॉडुलस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, समेशन 1/n², जो कि क्या है हमारे पास बाई पी सीरीज कन्वर्जेंट है। तो हमारा ये सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, मॉड ऑफ -1 की पावर n 1/log n का क्यूब, देन अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन 1/log n की पावर 3। अब ये बताओ ये क्या है, ये तो कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट है, ये भी हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। हम्म। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कि ऐसे हम लोग का कुछ रिजल्ट्स हैं। तो क्या है, देखिए नंबर 1, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता है, देन ये हमको इम्प्लाई करता है वो सीरीज कन्वर्जेंट तो होगा कम से कम इफ समेशन मॉड ऑफ एक्शन इज कन्वर्जेंट। तो ये क्या हमको इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज दैट समेशन ऑफ एक्शन इज कन्वर्जेंट। बताइए, इन सब में कोई डाउट्स नहीं है ना? हाँ, ठीक। अब हम लोग देखो थर्ड टर्म लिख रहे हैं, समेशन एक्शन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, समेशन एक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा एन
ये मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, कोई फंक्शन बना रहा हूँ एक्स और एन के टर्म में, इसमें और इसमें डिफरेंस है। एक्स एन क्या है यहाँ पे, एक सीक्वेंस, ये अलग चीज है। और ये एफ ऑफ एक्स कॉमा एन, मतलब कोई फंक्शन हो सकता है एक्स और एन को मिला करके, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा कब होगा, प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स कॉमा एन इज बाउंडेड। ये इसी को हम लोग डेट करके क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एन इज लेस देन आर इक्वल टू एम, सच दैट एम बिलोंग टू आर प्लस। ठीक है, ये देखो कैसे हम लोग कर पाएंगे। देखो मॉड ऑफ एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन कॉमा एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज रहेगा, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर इसके बाद यहाँ से लिखेंगे प्रोवाइडेड ये, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा एम टाइम्स मॉड ऑफ एक्स एन, और नाउ क्या होगा एम इंटू मॉड ऑफ एक्स एन। अगर इसी को हम लोग सीरीज फॉर्म में लिखेंगे, एम मॉड ऑफ एक्स एन, एम को बाहर निकाल सकते हैं, तो सीरीज में क्या बन जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो जो उससे लोअर वाला सीरीज होगा, क्योंकि ये भी देखो पॉजिटिव टर्म का सीरीज बनेगा, तो ये कन्वर्जेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स अगर किसी दूसरे सीरीज से लेस देन आर इक्वल टू होता है, तो बाई कंपेरिजन टेस्ट हम लोग ये बोलते ही थे कि जो ये छोटा वाला सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया। और अगर कन्वर्जेंट हो गया देन इम्प्लाइज दैट एक्सन एफ ऑफ एक्स एन कॉमा एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कोई डाउट है इसमें? हम्म, एग्जाम्पल, अच्छा भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन एक्स। ठीक है, नंबर वन एग्जाम्पल है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ देखो ये हमारे पास क्या है, अगर आप देखेंगे समेसन वन अपॉन एन स्क्वायर, ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ये कन्वर्जेंट होगा तो इफ एंड ओनली ये हमारे पास क्या हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, तो ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ना। अब हमारे पास क्या होगा, देखो मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एन एक्स, ये बाउंडेड है, लेस देन आर इक्वल टू वन है, तो वन अपॉन एन स्क्वायर मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एन एक्स, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर। अब इधर हम लोग सीरीज फॉर्म में भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो आपके पास सीरीज है, सो क्या, हाँ अभी आगे हम उनको देखेंगे, बट अभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं ना, वन अपॉन एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो कल जो होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन सॉल्व हो गए? अच्छा, तो आपने उसको कैसे किया, जो हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि कोई समेशन यूएन दिया हो या एक्सएन दिया हो, उससे एक न्यू समेशन आपने बनाया था वाई एन, उसको डाइवर्जेंट दिखाना, तो वो कैसे किया आपने? अच्छा,
अच्छा अच्छा, वो तो हो ही गया होगा। प्रूफ के लिए भी कुछ सोचना था ना। चलिए ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं बताइए। अब इसी तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। वो एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? समेसन ए एन साइन क्यूब एन एक्स, यहाँ पे एक्स एन लिख देते हैं, प्लस वाई एन कॉस क्यूब एन एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हमारे पास क्या हो? समेसन एक्स एन एंड समेसन वाई एन आर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक है, तो क्या हो जाए, ये अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए तो आपका जो सीरीज होगा वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो तो हम इसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। जैसे को हम लोग लिख ले, नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो तो उसके लिए, इफ समेसन एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट बट समेसन एक्स एन इज कन्वर्जेंट, देन सीरीज इज कॉल्ड। अगर आपके पास कोई सीरीज दिया हो और वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो बट वो क्या हो, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो, तो हम लोग सीरीज को क्या बोलेंगे? सॉरी, अगर ये मतलब एक्स एन कन्वर्जेंट हो बट मॉड ऑफ एक्स एन कन्वर्जेंट ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका कोई एग्जांपल है आपके पास कंडीशनली कन्वर्जेंट का? पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या कुछ एग्जांपल है? हाँ, जिसके पहले हमने एग्जांपल डिफाइन किया था, फर्स्ट वाला, -1 की पावर एन 1/n। ये सीरीज हमारे पास क्या था? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं था बट ये कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट, सो इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, सिंस तो अगर हम लोग समेसन एक्सन बनाए तो समेसन मॉड ऑफ एक्सन इज इक्वल टू समेसन 1/n इज नॉट कन्वर्जेंट बट समेसन -1 की पावर n 1/n इज कन्वर्जेंट बाई लेबनिज टेस्ट। तो अब हम आगे आते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई सीरीज दिया हो और उनको हम लोग ग्रुपिंग कर दें ब्रैकेट लगा लगा के, देन उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, या फिर कहाँ पे वो कन्वर्ज करेगा? हमारे पास नेक्स्ट यही है, इंट्रोडक्शन। तो अगर क्या हो, अगर एक्सन एस पे कन्वर्ज कर रहा हो तो जो न्यू सीरीज बना है वाई एन, ग्रुपिंग करके बना है एक्सन के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो वो भी कन्वर्ज करेगा, वो भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? एस पे ही कन्वर्ज करने का काम करेगा। ठीक है,
तो रीमा जी माइक ऑफ कर लीजिए। सेकंड हमारे पास क्या हो, इफ समेशन वाई एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन एक्स एन मे नॉट कन्वर्ज या कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अगर से हमारे पास समेशन वाई एन जो रीअरेंज करने के बाद न्यू सीरीज बन रहा है, तो अगर से वो कन्वर्ज कर रहा हो तो हम समेशन एक्सन के बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। बट अगर समेशन एक्सन कन्वर्ज कर रहा हो तो जो वाई एन बनेगा वो भी सेम लिमिट पे ही कन्वर्ज करने का काम करेगा जिसपे कि समेशन एक्सन कन्वर्ज कर रहा है। अब इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है, इफ समेशन एक्सन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव रियल नंबर। ठीक, माइक ऑफ कर लीजिए, वॉइस आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है। ठीक, बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड रियल नंबर्स if summation yn is obtained from summation xn by grouping its term। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लिख लीजिए, समेशन एक्स एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस सो वन प्लस एक्स एन एंड प्लस सो वन। अब हम लोग क्या करते हैं, समेशन वाई एन बनाते हैं। वाई एन कैसे बन रहा है, पहले इन दोनों को हमने ग्रुप कर लिया, एक्स वन प्लस एक्स टू। फिर हमने क्या किया, अब इसको ग्रुप कर लिया, दो दो का ग्रुप बना रहे हैं, मतलब एक्स थ्री प्लस एक्स फोर। आप तीन का भी ग्रुप बना सकते हैं, चार का भी, किसी का भी ग्रुप बना सकते हैं, एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन, ऐसे समान हम लोग मान लीजिए कोई ग्रुप बनाते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर समेशन एक्स एन, देखो फर्स्ट हमारे पास ये कह रहा है समेशन वाई एन कन्वर्जेंट टू एस इफ समेशन एक्स एन कन्वर्ज टू एस। अगर समेशन एक्स एन एस पे कन्वर्ज कर रहा हो देन हमारे पास समेशन वाई एन जो होगा वो भी कन्वर्ज करेगा एस पे ही, यही चीज हमसे बोला जा रहा है। अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा होगा एस पे तो जो समेशन वाई एन आया है ये भी कन्वर्ज करेगा एस पे। बट अगर ऐसा हो, मान लो समेशन वाई एन ऐसे आपने कोई बनाया ग्रुपिंग करके और ये एस पे कन्वर्ज कर रहा हो, देन हम लोग समेशन एक्सन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि एक्सन कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना ये बात। अगर वाई एन ग्रुपिंग करने से बनेगा एक्सन से, एक्सन कन्वर्जेंट है तो वाई एन कन्वर्जेंट होगा, ये कंफर्म बात है। बट अगर हम लोग पहले वाई एन को देखते हैं और वाई एन कन्वर्जेंट हो रहा हो देन एक्सन के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। आया समझ में, माइक ऑन कर लीजिए। हेलो, तो आपको आया समझ में। एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग समेशन देखते हैं। जैसे ये तो समझ में आ गया होगा ना फर्स्ट स्टेटमेंट। रीमा जी आप माइक ऑफ कर लीजिए। तो अगर देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, समेशन एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन या माइनस वन की पावर एन प्लस वन, ये समेशन हमने बनाया। अब देखो ये हमारे पास क्या होगा, वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन और ऐसे सो वन चलता चला जाएगा। अब मैं समेशन वाई एन को बनाने का काम करूंगा और उसको कैसे बना रहा हूं, दो दो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करके। देखो अब यहाँ पे आप समेशन एक्सएन को देखोगे, ये तो कन्वर्जेंट नहीं है, इसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं बिकॉज इसका नेट टर्म जीरो पे नहीं जा रहा है। लिमिट अगर निकालते हैं नेट टर्म की
वो जीरो पे नहीं जा रहा, इसलिए हम लोग इस सीरीज को कन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे। ये तो आपको क्लियर पता है। बट अभी मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, तो ग्रुपिंग कुछ ऐसे करूँगा। तब आप देखोगे वाई एन, तो वाई देखोगे आप, वाई वन जो बनेगा इन दोनों टर्म को मिला के बनेगा। हाँ, तो क्या बनेगा, ग्रुपिंग करते जाएंगे तो समेसन वाई एन हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो पे जाने का काम करेगा। और ये तो कन्वर्जेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए, हो गया ना। हाँ, तो देखो, अगर से हमारे पास जो समेसन वाई एन बना है, मतलब ग्रुपिंग करने पे समेसन एक्स एन के एलिमेंट को, तो कन्वर्जेंट हो रहा हो, इसकी हेल्प से हम लोग इस एक्स एन के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। बट अगर हमारे पास मान लो एग्जाम्पल, समेसन एक्स एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन 1/n ये दिया हो, अब ये तो कन्वर्जेंट है ना, ये कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट करेगा। ठीक है, मान लो एल पे कन्वर्ट कर रहा है, तो कोई भी आप न्यू सीरीज इससे बनाओगे जो कि इसके एलिमेंट को ग्रुपिंग करके बनाओगे, कभी 3 एलिमेंट को लेके ग्रुपिंग कर रहे हैं, कभी 4 एलिमेंट को लेके ग्रुपिंग कर रहे हो, कभी 5 एलिमेंट को, कभी 2 एलिमेंट को लेके ग्रुपिंग करोगे, तो ऑलवेज ये वाई एन आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और कन्वर्जेंट कहाँ पे होगा, एल पे ही होगा। अगर हमारे पास एक्शन कन्वर्जेंट हो ये पता हो, तो वाई एन के बारे में हम लोग तुरंत बोल देंगे ग्रुपिंग करने पे, चाहे किसी भी तरीके से आप ग्रुपिंग करो, ये हमेशा उसी सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक, अभी आगे होगा समझ में। रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज, देखो ग्रुपिंग और रीअरेंजमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज का मतलब क्या होगा, कि जो इसके टर्म है उसको आप क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। जैसे कुछ टर्म को आगे कर रहे हो, कुछ को पीछे कर दे रहे हो, ठीक है, एक न्यू तरीके से अरेंज कर रहे हो, तो उसको रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज कहते हैं। और ग्रुपिंग मतलब क्या, हमने सिर्फ ब्रैकेट को इन्वॉल्व कर दिया था बीच में कहीं कहीं। ठीक, रीअरेंजमेंट, ठीक है। अगर जैसे मान लो आप यहाँ पे क्या करते हो, कोई के एन एक सीक्वेंस लेते हो, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और हर एक इंटीजर्स केवल एक ही बार आ रहा है। आप सिंपली ऐसे समझो कि जैसे समेशन ए एन था, अब इसके टर्म्स को आगे पीछे कर दिया, A1 A2 A3 ऐसे सो ऑन, आगे पीछे कर दिया आपने। ठीक है, तो जो आपके पास न्यू सीरीज बन रही है वो क्या है, रीअरेंजमेंट है ऑफ समेशन ए एन का। तो यही चीज यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, या नहीं आया बताइए, आ गया ना समझ में। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, माइक ऑफ कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, देखो हम लोग एक सीरीज लिखते हैं 1 - 1/3 +1/5 -1/7 +1/9 -1/11 एंड प्लस सो ऑन। अब अगर हम इसको कुछ ऐसे लिखें, 1 - 1/3 -1/7 +1/5 -1/11 -1/13, सॉरी 1/15 बनेगा, +1/9 एंड प्लस सो ऑन। तो जो ये नेक्स्ट आपके पास बी बना है, ये क्या है, बी आपका ए का रीअरेंजमेंट है, इज रीअरेंजमेंट ऑफ ए, मतलब ए के टर्म्स को हमने कुछ इस तरीके से बदल दिया। ठीक है, अभी तक देखो क्या होता था, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव, ऐसे हमारा चल रहा था। अब हमारे पास क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है। ठीक है, तो क्या हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ अ गिवन सीरीज है।
तो आई होप ये समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ इनसे रिलेटेड रिजल्ट्स को पढ़ लेंगे, रीअरेंजमेंट से रिलेटेड। पहला क्या है हमारे पास, रिजल्ट्स। इफ summation xn is absolutely convergent, then any kind of rearrangement of terms or insertion of brackets between the terms never change nature of the series nor sum of the series। ठीक है, कि अगर आपके पास क्या हो, समेशन एक्सएन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, तो आप क्या करते हो कि किसी भी काइंड का रीअरेंजमेंट कर लीजिए, ये ब्रैकेट को आगे पीछे कर लीजिए, ये ना तो सम को बदलेगा और ना ही नेचर को बदलेगा। आपका सीरीज अगर कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली है तो किसी भी तरीके से आप रीअरेंजमेंट कीजिए, वो हमेशा एब्सोल्युटली ही कन्वर्जेंट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो सम रहेगा सीरीज का, वो सम भी सेम ही रहेगा। ठीक, और नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 जो है, ये आगे हो गया समझ में ना, बताइए। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 जो है वो क्या है, रीमन्स थ्योरम, रीमांस थ्योरम। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, रीमांस थ्योरम है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसकी हेल्प से हम लोग बहुत कुछ चीज़ें बोल सकते हैं। देखो, बाई एप्रोप्रिएट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, रिमांस थ्योरम है। और रिमांस थ्योरम क्या बोलता है, बाई एप्रोप्रिएट रीअरेंजमेंट ऑफ terms terms a conditionally convergent series summation xn can be, क्या हो सकता है, पहला तो ये हमारे पास होगा टू कन्वर्ज एनी रियल नंबर एल। ठीक है, कि मतलब अगर कोई आपके पास कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज दिया हो, तो सीरीज को हम रीअरेंज कर करके हम किसी भी रियल नंबर पे कन्वर्जेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, टू डाइवर्ज प्लस इन्फिनिटी ओ आर और माइनस इन्फिनिटी। मतलब अगर कोई कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज दिया हो, तो इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा भी रीअरेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग प्लस इन्फिनिटी पे भी डाइवर्ज कर सकते हैं और माइनस इन्फिनिटी पे भी डाइवर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या होगा, टू ऑक्सीलेट फाइनाइटली
एंड फोर्थ हमारे पास क्या होगा, फॉर और इनफाइनाइटली। ठीक है, कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्सीलेट फाइनाइटली भी कर सकते हैं और ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली भी कर सकते हैं। तो आई होप ये चारों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है, कि अगर कोई भी आपके पास एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हो, देन उस सीरीज में रीअरेंजमेंट करने से हम कोई भी डिजायर्ड नंबर ला सकते हैं कन्वर्जेंट करके। और अगर चाहेंगे तो सीरीज का सम हम लोग प्लस इन्फिनिटी भी ला सकते हैं और माइनस इन्फिनिटी भी ला सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, रीमांस थ्योरम है। तो बताइए इसमें कोई डाउट है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आगे हम चल के बताएंगे, बट एग्जाम्पल के लिए हम आपको सबसे पहले बोलेंगे कि आप एक सीरीज को याद रखिएगा, 1 - 1/2 +1/3 -1/4 +1/5 -1/6 +1/7 -1/8 प्लस सो ऑन। इस सीरीज को भी आप याद रखिएगा और आगे हम इसको दिखाएंगे कि कैसे ये क्या होगा। हाँ, क्या log 2 है ना, आगे हम इसको दिखाएंगे कि कैसे किसी दूसरे नंबर पे इसको कन्वर्ट कराएंगे, सेम इसी सीरीज को बस कुछ रीअरेंजमेंट करके। ठीक है, अभी आप इसको एग्जाम्पल के रूप में रखिएगा। जब हम समेशन ऑफ सीरीज पे जाएंगे तो इन सब चीज़ों को हम दिखाएंगे। तो आज मान के चलिए आपका लगभग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट चेक करने वाला कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, रिमांस वाला भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इनकी हेल्प से क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो थ्योरेटिकल बन सकता है, पार्ट सी का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब पार्ट सी में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, कि आपको कोई एक यूएन दे देगा और वो ये नहीं दिया रहेगा कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, वो कंडीशनली कन्वर्जेंट बोल दिया है। उसके बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शन दे देगा, इट कैन रीअरेंज सच एज इट्स सम गोज टू 5, इट्स सम नेवर गोज टू 5, ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको वहां पे टिक करना है। तो ये कोई भी रियल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो अब आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, समेशन एक्स एन बी अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, कि क्या हो, कोई सीरीज हो रियल नंबर्स का। देन हम लोग एक पी एन डिफाइन करते हैं, पी एन इज इक्वल टू एक्स एन इफ एक्स एन ग्रेटर देन जीरो, जीरो इफ एक्स एन लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, और दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं क्यू एन सीरीज, जीरो इफ एक्स एन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी लगा सकते हैं, एंड एक्स एन इफ एक्स एन लेस देन जीरो। तो अब आप यहां से ये देखेंगे, समेशन पी एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सही है ना। एंड समेशन क्यू एन इज अ सीरीज ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स। ये भी आपको दिया है। देन अगर हम लोग डिफाइन करें, नाउ अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं,
पी एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन बाई टू एंड क्यू एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एक्स एन बाई टू। ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना। देखो सिंस ये देखो क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगा हमारे पास। ठीक। और क्यू एन हमारे पास क्या होगा, ये निगेटिव टर्म्स को लेने का काम करेगा। ठीक है, निगेटिव टर्म को देगा। ठीक। नाउ अब यहाँ से हमारे पास दो केसेज आएंगे। पहला, इफ समेशन एक्स एन इज एब्सोल्युटली convergent, then summation Pn and summation Qn are convergent। ठीक है, इनफैक्ट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक। इफ summation xn is not absolutely convergent, then summation Pn and summation Qn are divergent। ठीक है, तो क्या हमने यहाँ पे बोला, अगर समेशन एक्सन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो देन समेशन Pn एंड समेशन Qn ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इनफैक्ट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। बट अगर ये नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो देन समेशन Pn एंड समेशन Qn ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है या क्लियर है, बताइए। हाँ, हो गया ना। तो हम आगे आते हैं और अब लिखते हैं एबल टेस्ट। इफ yn इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, एंड समेशन एक्सन is convergent, then summation xn dot yn is convergent। ठीक है, तो yn अगर कैसा हो, मोनोटॉनिक हो जाए और बाउंडेड हो जाए और समेशन एक्सन कन्वर्जेंट हो, तो हमारे पास जो सीरीज होगा समेशन एक्सन डॉट वाई एन ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो समझ में आया ये। अब देखिए इसके लिए हमको एग्जांपल देखना होगा। माइक ऑफ कर लीजिए। एग्जांपल में क्या है हमारे पास, e की पावर माइनस एन स्क्वायर या एन ही लिख लो या एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इन 1 लॉग एन का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, सीक्वेंस और माइनस एन स्क्वायर ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, और ये कहाँ पे कन्वर्ज करता है, जीरो पे जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। एंड बाउंडेड सीक्वेंस, और हमारे पास क्या है, एंड समेशन 1/n लॉग एन का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास बताइए कन्वर्जेंट है कि नहीं है, बताइए। हाँ,
कन्वर्जेंट है तो क्या इम्प्लाई करेगा हमको, समेसन ई की पावर माइनस एन स्क्वायर 1/n log n का स्क्वायर इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सॉरी कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, अब देखिए हम आगे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसकी हेल्प से और हम क्या बोल सकते हैं, अगर कुछ हमको ऐसा दिया हो, इफ summation xn is convergent series, then summation xn upon n, ये बताइए क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। बताइए। हाँ हाँ, इज कन्वर्जेंट, और कैसे हम लोग बोल रहे हैं, बाई एबल से टेस्ट, इफ समेशन xn इज कन्वर्जेंट series, then xn इंटू एन की पावर 1/n, ये बताइए क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं डिरिचलेट टेस्ट पे। समेशन xn डॉट yn बी ए सीरीज ऑफ रियल नंबर such that sequence yn is monotonic and converging या convergent to zero। ठीक, and SOPs of summation xn is bounded। ठीक, then summation xn dot yn is convergent। ठीक है, तो समेशन एक्सएन डॉट वाई एन ये क्या होगा, हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। ठीक, अब हमको एग्जाम्पल भी देखना होगा, तो पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास आएगा वो आएगा समेशन साइन एन अपॉन लॉग एन। अभी बताओ ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा, अगर हम लोग 1/log n को ले लें, हाँ 1/log n को लेंगे, ये देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और कन्वर्जिंग टू जीरो होगा। नाउ समेशन साइन एन, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एन प्लस 1/2 इंटू साइन n/2 अपॉन साइन 1/2। और ये देखो ये क्या होगा आपके पास, ये तो बाउंडेड हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास ये जो समेशन है ये भी हमारे पास क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो एक जीरो पे जा रहा है और दूसरा बाउंडेड हो रहा है, तो बाय डिरिचलेट टेस्ट समेशन साइन एन अपॉन लॉग एन इज कन्वर्जेंट। बताइए
इसमें कोई डाउट है? नहीं ना? अब देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, समेशन साइन एन इंटू साइन 1/n। तो देखो, जहां पे जब भी आप देखो दो सीक्वेंस का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे आप एबल और डिरिचलेट टेस्ट के बारे में एक बार जरूर सोचो। ठीक है? अगर एक की लिमिट 0 पे जा रही हो और मोनोटॉनिक हो, देन समेशन को देखो आप कि बाउंडेड बना सकते हो या कन्वर्जेंट बना सकते हो। जो भी आप बना लो, उसकी हेल्प से आप इसके बारे में आगे बता पाओगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास है, समेशन साइन 1/n इंटू कॉस एन। फोर्थ एग्जाम्पल है आपके पास, समेशन e⁻⁻n² 1/n log n का क्यूब इंटू साइन n। अभी बताइए, इसको किसकी हेल्प से आप कन्वर्जेंट बोलोगे? डिरिचलेट की हेल्प से या फिर आप एबल्स की हेल्प से? किसकी हेल्प से आप इसको कन्वर्जेंट बोलोगे कंप्लीटली? नंबर 4 को। हाँ, एबल से। देखो, पहले हम लोग डिरिचलेट की हेल्प से इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे, इतने पार्ट को समेशन, इतने को कन्वर्जेंट। अब जब समेशन ये कन्वर्जेंट हो गया, अब एबल्स टेस्ट तो यहाँ पे लग ही सकता है। ये तो देखो डिक्रीजिंग है, मोनोटॉनिक है, और ये समेशन कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको सीरीज में जितने टेस्ट थे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने का, वो लगभग आ गए हैं। ठीक है? एग्जाम्पल्स थोड़ा कम हमने पढ़ा है, बट हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे पढ़ सकते हैं। एक हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ये तो हो ही गया। हाँ, अब देखो, जो आपके पास नेक्स्ट केस है, जिससे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, लेबनीज टेस्ट। ठीक है? तो ये क्या हमारे पास इज अ स्पेशल केस ऑफ डिरिचलेट टेस्ट। मतलब अगर से हम लोग डिरिचलेट टेस्ट से चाहें, तो लेबनीज टेस्ट को हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, DIR है, उसके बाद डिरिचलेट टेस्ट। यहाँ पे आई हमने बनाया है कि नहीं? कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। DIR है। ठीक है, फिर उसके बाद आर के बाद फिर आई है। ठीक है, लेबनीज टेस्ट आपके पास क्या स्पेशल केस है ऑफ डिरिचलेट टेस्ट का। कैसे? देखो, हमारे पास क्या होता है, समेशन -1n xn। अब देखो, xn क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है एंड कन्वर्जिंग टू 0 होता है। नाउ समेशन -1n इज बाउंडेड होता है। ये तो बाउंडेड है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपके पास ये डिफाइंड हो रहा है, कन्वर्जेंट बोलते हैं लेबनिज टेस्ट से। तो ये देखो, डिरिचलेट टेस्ट से हम लोग कन्वर्जेंट इस टेस्ट को बोल रहे हैं ना। ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, साइन n इंटू 1/n। तो क्या होगा बताइए आप? कन्वर्जेंट है या नहीं है? हम्म। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज पे। अभी टाइम है ना?
हाँ, अभी कितना टाइम है? n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट समेशन एक्स एन। तो प्रोडक्ट ऑफ सीरीज को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स एन इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन। एंड इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा सीरीज डिफाइन करते हैं, समेशन वाई एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनिटी। ये हम लोग डिफाइन करते हैं वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस वाई टू एंड सो ऑन। देन अगर हम इन दोनों सीरीज का आपस में प्रोडक्ट कराएं, समेशन एक्स एन इंटू समेशन वाई एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देन हमको एक न्यू सीरीज मिलेगा, समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड एन, वेयर जेड एन इज इक्वल टू, जेड एन हमारे पास क्या होगा? एक्स एन, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स के इंटू वाई एन माइनस के। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? के इज इक्वल टू 0 टू एन तक जाएगा। अब देखो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं नॉर्मली, जैसे अगर हम लोग जेड नॉट डिफाइन करें, तो जेड नॉट क्या होगा? एक्स नॉट इंटू वाई नॉट। अब हम जेड वन डिफाइन करें, तो जेड वन हमारे पास कैसे होगा? एक्स नॉट इंटू वाई वन। मतलब क्या होगा? सम उनके सफिक्स का वन होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, वाई वन इंटू, या सॉरी एक्स वन इंटू वाई वन। जेड टू मतलब सफिक्स का सम अभी कितना होना चाहिए? टू होना चाहिए। देखो जेड एन बोला था ना, तो यहाँ सफिक्स का देखो सम कितना हो रहा है? एन बन रहा है। ठीक है, फिर से बता दें, तो देखो जेड नॉट हमारे पास जो बन रहा है, तो हमको देखो जेड नॉट के लिए उन उन टर्म को लेना है, प्रोडक्ट कराना है जिनके सफिक्स का सम जीरो हो जाए, यही करना हमको। यहाँ देखो एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास, एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये बन गया। जेड वन के लिए हमारे पास क्या होगा? पहले एक्स नॉट लिया, इसके साथ कौन आएगा? वाई वन आएगा। फिर एक्स वन लिया, इसके साथ वाई नॉट आएगा, बिकॉज सफिक्स का सम वन होना चाहिए। फिर हम लोग जब जेड टू के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले एक्स नॉट लेंगे, तो एक्स नॉट के साथ कौन आएगा? वाई टू आएगा, प्लस एक्स वन लेंगे, एक्स वन के साथ अब कौन आएगा? वाई वन आएगा, बिकॉज जब भी हम सफिक्स को जोड़ेंगे तो टू बनना चाहिए। फिर अब क्या होगा? एक्स टू लेंगे, तो एक्स टू के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई नॉट आ जाएगा। देखो यहाँ पे यही हमने बोला, के जेड एन के लिए क्या डिफाइन किया गया? के प्लस एन माइनस के, ये डिफाइन किया गया है। तो ये के से के कैंसिल हो गया और एन आया, तो मतलब वो सारे के सारे टर्म आपको लेने जेड एन के लिए प्रोडक्ट में, जिनके सफिक्स का सम एन बन जाए। और के इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे हम, और वाई एन तक ले जाएंगे हम लोग मैक्सिमम। ठीक है, के इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वाई एन मिलेगा, के इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो वाई एन माइनस वन मिलेगा, के इज इक्वल टू 2 रखेंगे, देखो मैक्सिमम एन तक लेके जाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जेड टू के लिए 2 तक ले जाएंगे, तो के इज इक्वल टू 2 रखे, वाई इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो क्या जेड थ्री को आप बना सकते हैं? क्या बनेगा? एक्स नॉट वाई थ्री, बोलिए अगर सारा हो समझ में, एक्स वन वाई टू एक्स टू। अच्छा, तो क्या अब इसके बाद आगे बता सकते हैं? एक्स टू वाई वन हो गया, और लास्ट टर्म क्या आएगा? एक्स थ्री
वाई नॉट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा ना। तो ये जो प्रोडक्ट डिफाइन हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काशी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट डिफाइन हुआ है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, काशी प्रोडक्ट बोल देते हैं। देखो, अब हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, बस एज अ रिजल्ट ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इफ समेशन एक्स एन एंड समेशन वाई एन बी टू एब्सोल्युटली convergent series such that their sum R, S and T respectively, then summation Zn is equal to summation Xn dot summation Yn converge to Z where Z is equal to S dot T। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं। जबकि ये क्या होगा, हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, समझ में आया कि जो Zn आएगा आपके पास वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आएगा। ठीक, अब देखो हमारे पास मेर्टेंस ने एक थ्योरम दिया है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं एज अ रिजल्ट। ये क्या है हमारे पास, इफ समेशन एक्स एन कन्वर्स टू एस एंड समेशन वाई एन कन्वर्स टू टी, और उसके बाद और क्या होगा, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो उनमें से कम एक क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। देन समेशन जेड एन इज इक्वल टू 0 to infinity is equal to summation n is equal to 0 to infinity xn dot yn n is equal to 0 to infinity is convergent to st। ऐसा समझ में ये कि नहीं बताइए। हाँ, एग्जाम्पल के लिए हमको पहले सीरीज का सम पता रहना चाहिए ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए -1 की पावर n n समेशन एक सीरीज आपने ये ले लिया, ये कन्वर्जेंट है। और दूसरा सीरीज हमने ले लिया 1/n²। ठीक है, ये देखो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये ऐसे ही कन्वर्जेंट है। अब देखो दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कराते हैं सीरीज का, ये तो π²/6 पे जाता और मान लो ये आपके पास c पे जा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट होगा तो कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, c इंटू π²/6 पे कन्वर्ट करेगा। यही चीज ये कह रहा है। और अगर देखो यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात नहीं की गई है, सिर्फ एक कम से कम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो, उसकी हेल्प से हम दोनों के बारे में बोल देंगे, दोनों के प्रोडक्ट के बारे में कि वो कन्वर्जेंट होगा। और अगर दोनों ही एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो तो देन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एब्सोल्युटली ही कन्वर्जेंट होगा। अब देखो यहाँ पे बट हमारे पास एक चीज और है, बट इफ समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity
एक्स एन एंड summation yn n is equal to 0 to infinity are convergent conditionally, then summation xn dot yn, sorry summation yn में डाइवर्जेंट। ठीक है, तो अगर समेशन एक्सएन और समेशन वाई एन एक कंडीशनली कन्वर्जेंट हो, देन समेशन एक्सएन डॉट समेशन वाई एन, ये हमारे पास क्या होगा, ये डाइवर्ज करने का काम कर सकता है। ठीक है, और लास्ट हम लोग आते हैं एग्जाम्पल के लिए। आपके पास क्या होगा, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन इज इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ n, यहाँ पे n-1 रख लीजिए। ठीक है, ये आपके पास है। और जब आप इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कराएंगे तो जो रिजल्टेंट सीरीज बनेगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ते, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एबेल्स थ्योरम पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। एबेल्स थ्योरम ये क्या बोलता है, इफ समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity xn and summation n is equal to 0 to infinity yn be convergent series। ठीक है, with sums a and b बोल दें हम लोग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ दियर काशी प्रोडक्ट समेशन zn n is equal to 0 to infinity be convergent, then yeah to c, then c is equal to a dot b। आया समझ में ये चीज, अगर समेशन एक्सएन एंड समेशन वाई एन कन्वर्जेंट हो, और अगर उनका काशी देखो, एक ये बोल रहा है कि इफ दियर काशी प्रोडक्ट इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट किस पे होगा, ए डॉट बी पे, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं होगा। यही चीजें बोल रहा है एबेल्स थ्योरम। यहाँ तक आपका खत्म है। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए आप।